एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ एस सिंह फ्रॉम GHPS। अब डिस्कस करते हैं कि जो 12th स्टैंडर्ड के या 12th अपनी जो NCERT है उसकी जो बायोटेक्नोलॉजी का बायो का पोर्शन है, तो उसके अंदर 11th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये चैप्टर की हेडिंग है। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी का मीन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब कोई एक टेक्निक्स कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उसके जो सिक्रेशन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके किसके लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको बनाया जाता है। उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन, इट इज द डील विद द टेक्निक्स ऑफ द यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लिव ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, एंड देयर कंपोनेंट एंड एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, और उनके जो कंपोनेंट्स हैं या उनके द्वारा सिक्रिएट किए गए कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं उनको यूज करके टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, कि वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या वो प्रोसेस है जो यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट इज टर्म वाज कॉइन, सबसे पहले इसको किसने खोजा था कि एक इंजीनियर था, ठीक है, उसने देखा था 1970 के अंदर, जिसको क्या बोला है, नाम क्या था, कार्ल अर्की, जो क्या 1970, हो सकता है कि ये आपकी NCERT की बुक के अंदर कुछ और दे रखा हो, 1917 1918 दे रखा हो या 1919 दे रखा हो। ओके, हल्का फुल्का डिफरेंसेस आता रहता है बुक के अंदर। तो अब क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है या एक टेक्निक्स है, तो उसके अंदर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके नियम क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। तो क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व कटिंग एंड पेस्टिंग डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट होता है एक प्रॉब यानी एक टुकड़ा, या DNA प्रॉब भी बोल सकते हो, एक टुकड़ा कोई भी। ओके, तो इस टेक्निक के अंदर मोस्टली इन्वॉल्व किया जाता है कटिंग और पेस्टिंग। कटिंग मतलब कोई भी एक पार्ट कट किया, उसको किसी सेकंड होस्ट सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वो एक अपने एक नया जो DNA बनता है। ओके, क्रिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA। अब क्या है कि एक्चुअली एक बेसिक सी थ्योरी बताता हूँ या फंडा बताता हूँ किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का या रिकॉम्बिनेंट DNA को तैयार करने का, रेडी करने का। तो क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी एक बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर क्या है कि वो उसका प्लाज्मिड है, ये उसका प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है, तो ये पूरे का पूरा क्या है उसका प्लाज्मिड। अब उससे एक कोई भी पार्ट है उसको कट कर दिया, और सेकंड जो अपने डिजायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, मतलब हाई क्वालिटी वाला, हाई प्रोडक्शन देने वाला और डिजीज फ्री जो DNA है उसका एक प्रॉब या फ्रेगमेंट कट किया। फ्रेगमेंट कट करने के बाद ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो जीन है वो ट्रांसफर करने किसके अंदर, इस वाले प्लाज्मिड के अंदर। ओके, इसको कट किया, इसको भी कट किया, और ये वाला जो पोर्शन है जो हमारी इच्छा के अनुसार, मतलब कि जो हाई क्वालिटी वाला है, हाई प्रोडक्शन देने वाला है, डिजीज फ्री है, जो हमारी डिजायरेबल जो जीन का प्रॉब है या फ्रेगमेंट है, उसको कट करके यहाँ से इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और जो नया DNA बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और ये वाला क्या था, जो अपनी इच्छा के अनुसार, और ये पूरे का पूरा नया DNA बना। अब क्या है कि ये जो बनेगा दैट इज द डिजायर्ड DNA। डिजायर्ड मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर कैरेक्टर्स डाले गए हैं, अच्छी क्वालिटी वाले हैं, डिजीज फ्री है, हाई प्रोडक्शन देने वाले हैं। ओके, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA। क्यों, क्योंकि इसको री मतलब दोबारा से बना, और कॉम्बिनेंट मतलब कि हमारे कंबक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA। और ये क्या होता है, जो DNA आते हैं, प्रॉब को अपने काटा था, उसके अंदर क्या था, जीन्स थी। क्या करते हैं जीन, क्या करते हैं, उनकी जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। ओके, और ये वेक्टर है, कौन से वाला, ये वाला, कि जो इसके अंदर नए जीन्स आए हैं और नया जो DNA बना, दैट इज कॉल्ड द डिजायर्ड DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA। अब क्या है कि जो मेंटेन द DNA इन द होस्टल जीन क्लोनिंग। अब ये जो DNA बना, तो इनके अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। रेप्लिकेट करना मतलब कि अपने के अकॉर्डिंग सेम जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी बनाना। तो इसके अंदर क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट DNA के अंदर क्या होगी, क्वालिटी है कि वो करेगा कॉपीज, रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद नए जो DNA वो बनाएगा, और क्या बना देगा, होस्ट और जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब एक बहुत सारा ग्रुप होता है किसी भी सेम स्पीसीज का, दैट इज द क्लोन। अब क्या है कि इसके अंदर जो
कैरेक्टर्स थे या उसके अंदर जीन्स डाले गए थे, उनका एक कॉपीज बनेगी, काफी सारी कॉपीज बनेगी, तो वो एक ग्रुप बनेगा, दैट इज द क्लोनिंग। ओके, फिर है कि जो एक्चुअली ये जीन ट्रांसफर भी बोला जाता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसी को ही बोला जाता है। क्यों? इसके अंदर क्या किया था? जीन ट्रांसफर किया था, मतलब कि जो अपनी अकॉर्डिंग डिजायर के अकॉर्डिंग से अपने जीन लिए थे वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, दैट इज कॉल्ड द जीन ट्रांसफर। मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार जो जीन अपने लिए थे, इसके कैरेक्टर्स थे, वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए, और न्यू जो प्रोजेनी बनेगी यानी न्यू कॉलोनी बनेगी या न्यू जनरेशन बनेगी, न्यू प्रोजेनी बनेगी, दैट इज कॉल्ड, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग? मतलब कि जो जेनेटिक का मतलब आ गया जीन से रिलेटेड जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। अब क्या है, इसके अंदर जीन का ट्रांसफर हुआ, अदला बदली हुई, हेर फेर हुआ, और इसको अपने क्या कर दिया? नया डीएनए बना दिया। अब इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना, चेंज करना, कि ये था, इसके अंदर ये नए जो जीन्स हैं वो डाले गए और ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, तो जिनके जीन्स क्या हो गए? चेंजेस हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैनिपुलेशन। अब आपको एनसीईआरटी के बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा होगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन दे रखा होगा, या जेनेटिक इंजीनियरिंग दे रखा होगा, जीन ट्रांसफर, ये पूरी की पूरी एक ही प्रोसेस है, लेकिन नाम अलग अलग दे रखे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी वही बात है और जेनेटिक मैनिपुलेशन भी वही बात है, क्योंकि जीन के अंदर हेर फेर किया, चेंजेस किया, और एक नया जो डीएनए बनाया, और ये हमारे नया जो डीएनए बनेगा दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट। ओके, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन और मैनिपुलेशन का। बाकी इसके अंदर क्या है कि जो ये मैनिपुलेशन की जो प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर क्या है कि जो ये डीएनए का जो प्रॉब है या फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट के अंदर क्या है कि उसको कट करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी टूल्स हैं, जो किट है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ तक, थैंक यू।